अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। मैं हूँ मोहम्मद यूसुफ़ रज़ा निज़ामी अशरफ़ी और आप तमाम हज़रात रूहानी ग्रुप चैनल मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। मेरे दोस्तों और अज़ीज़ों, रूहानी ग्रुप के सभी नाज़रीन, मैं हाज़िर हूँ और आज मैं आप लोगों को एक तरीक़ा मैं बताने वाला हूँ। इस तरीक़े से आप किसी भी जिन, किसी भी आसिफ, किसी भी खबीस, इन सब को आप बड़ी आसानी के साथ दफ़ा कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा होता यह है कि आमिलीन हज़रात कुरानी आयात के ज़रिए से किसी भी आसिफ को हाज़िर कर तो लेते हैं, क्योंकि जब आयात पढ़ी जाती हैं तो तिलमिला करके वो हाज़िर हो जाते हैं। और वो हाज़िर होने के बाद मामला होता है ये कि कभी कभी आसानी के साथ चले भी जाते हैं और बाई दफ़ा ये होता है कि कितनों ही कोशिश कर रहे हैं आप, वो जाने को नाम ही नहीं लेता है। काफ़ी लोगों ने मुझसे ये सवाल भी किया कि निज़ामी साहब ये बताइए कि आसिफ तो हाज़िर हो गया है मगर वो जाता ही नहीं है। बहुत से लोग तो ये करते हैं कि उससे कस्में ले लेते हैं और बहुत समझा बुझा के कहते हैं चले जाओ, हालांकि हम सोचते हैं कि शायद वो चला गया, मगर बहुत बाज़ीद होता है तो जाता नहीं है, इसका बरअक्स हो जाता है, धोखा वो हमें दे देता है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हाज़िर करने की कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा नामालूमात होने की वजह से होता ये है कि वहाँ से हाज़िर होकर के आमिलीन को नुकसान पहुंचा देता है और आमिलीन को इसकी ख़बर भी नहीं होती है और वो परेशान हो जाते हैं। तो आज मैं आप सबको एक तरीक़ा बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप इस पे अमल करके देखें। यकीन जानिए कि आपको बहुत ही फ़ायदा नज़र आएगा। करना यह है कि अगर आपने हाज़िर किया, हाज़िर होने के बाद अगर वो चला जा रहा है तो ठीक ही है, बात है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो नहीं जाना चाहता है तो मैं आपको स्क्रीन पर ये अज़ीमत मैं दिखा रहा हूँ, आप इसे देखें, खूब गौर से पढ़ें इसको और इसको कापी पर नोट कर लें, इसको ज़बानी याद कर लें। आप याद करने के बाद जिस आसिफ को देखें जाने को तैयार नहीं है तो बार बार इसकी आप तकरार करें, बुलंद आवाज़ से पढ़ें। आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, इस तरह से आप पढ़ते रहें, तकरार करते रहें और मरीज़ जो आसिफ ज़दा है उसके कानों तक आवाज़ इसकी पहुंचनी चाहिए। जब आवाज़ इसकी पहुंचेगी तो आप देखेंगे कि वो आपकी इस अज़ीमत की आवाज़ को सुन करके, इस आयात को सुन करके वो शैतान तिलमिला उठेगा, झुंझला उठेगा और बड़ी तेज़ी के साथ वो दफ़ा हो जाएगा, भाग जाएगा, फिर दोबारा वो कभी हाज़िर नहीं होगा। इस तरीक़े से आप ये अमल करें, आप देखेंगे कि वो फिर दोबारा कभी आने का नाम ही नहीं लेगा। क्योंकि इस अज़ीमत के पढ़ने से काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं, शैतान को काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। इन खबीस जो आपको परेशान कर रहा है उनको काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं और अगर आप रोज़ाना अगर इसे आपने मामूल में रखेंगे तो इसके अंदर और तासीर बढ़ती हुई जाएगी। तो आपको जिस अमल को मैंने बताया इस पे आप अमल करने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसका बहुत ही ज़बरदस्त आपका रिज़ल्ट मिलेगा, इसका फ़ायदा होगा और आप इस तरह से करें। यूँ तो आसिफ को भगाने के लिए बहुत ही नुस्खे हैं, बहुत ही तरीक़े हैं। एक तरीक़ा तो मैंने आज बता दिया और इंशाअल्लाह मैं फिर कोई न कोई अजूबा तरीक़े और अजूबा अमल में आपके सामने ला कर के मैं पेश करूँगा और आप इससे फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करें। आज की बातें मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह अगर इसमें कोई बात अगर मेरी छूट गई हो, अगर आपको समझ में ना आई हो तो आप मेरे दिए गए हुए नंबर पर आप रब्ता कर लें, इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल जानकारी दे दी जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।